दोस्तों, अभी हम लोग छठ पर्व बहुत ही सात्विक श्रद्धा के साथ मनाए और उसके पूर्व दीपावली में दिए जला करके प्रकाश का आनंद लिए। तो चलिए अब हम लोग कुछ इसी तरह के एक प्रसंग पर सत्संग कर लें जो रामचरितमानस से है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में काकभूसुंडी जी से गरुड़ जी कहते हैं कि हे कृपा के सागर, राम की कथा और राम के गुण समूह को सुना करके आपने हमको कृतार्थ कर दिया और अब मेरे मन में कोई मोह और भ्रम नहीं है। कृपा करके ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है यह बतलाने का कष्ट किया जाए। तो उसी पर काकभूसुंडी जी ज्ञान का दीपक और भक्ति का प्रकाश इस उदाहरण से ये समझाने की कोशिश करते हैं। विषय गूढ़ है किंतु तुलसीदास जी के द्वारा विभिन्न उपमाओं के द्वारा इसको समझाने की कोशिश की गई है, इसलिए इंटरेस्टिंग भी है। जरूर सब लोग सुने। काकभूसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़, जीव वास्तव में ईश्वर का ही अंश है और इसलिए वह अविनाशी है, चेतन है, निर्मल है और सहज ही सुख की राशि है, सुख का खान है। किंतु जब वह माया के वशीभूत हो जाता है तो खुद ही तोते और बंदर की भांति बंधन में पड़ जाता है और इस प्रकार उसके हृदय में गांठ हो जाती है, वह संसारी हो जाता है और उसके पश्चात वह गांठ खोलना भी चाहता है तो वह गांठ और ही उलझता चला जाता है और वह बेचैन रहता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस परऊं गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। वेद पुराण श्रुति पुराण बहु कहूं उपाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। वह छूटता नहीं है ग्रंथि और उलझते ही चला जाता है। मेरे पति जो मेरे आध्यात्मिक गुरु भी हैं वो कभी कभी कहा करते हैं कि आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने खुद ही बनाकर आप फंसता है, फिर वही बेचैन होकर दिन रात सोता न जगता है। इस तरह आदमी खुद ही उलझन बना करके फंस जाता है। किंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि ईश्वर की ऐसी कृपा हो जाए, ऐसा संजोग बन जाए कि सात्विक श्रद्धा रूपी गाय जीव के हृदय में आकर के अस्थायी रूप से निवास कर ले। यहाँ से तुलसीदास जी उपमा के द्वारा समझा रहे हैं, उदाहरण दे दे करके। तो सात्विक श्रद्धा को गाय का उदाहरण दिए हैं। जो सात्विक श्रद्धा रूपी गाय जब जीव के हृदय में आ जाए और जीव उसको जप तप व्रत यम नियम आदि जो धर्माचरण है वह धर्माचरण रूपी हरी घास उसको खिलावे तो आस्तिक भाव रूपी बछड़े को देख करके उस गाय को दूध उतर आता है। उसके पश्चात जीव निर्मल मन के साथ विश्वास का बर्तन लेकर के दूध को दूहने के लिए बैठे और गाय के पिछले पैर को बांधने के लिए रस्सी क्या होगा तो निवृत्ति रूपी यानी सांसारिक प्रपंच से मन को हटाने का भाव, इस तरह निवृत्ति की रस्सी से गाय के पैर को बांध करके फिर दूध दुहा जाए और उस दूध को निष्काम भाव रूपी अग्नि पर चढ़ा करके भली भांति औटाया जाए। उसके बाद उसको संतोष और क्षमा रूपी हवा से उसको ठंडा किया जाए और फिर धैर्य और सम रूपी जामन दे करके उसको जमाया जाए। तत्पश्चात उसको प्रसन्नता रूपी कमोरी में डाल करके तत्व विचार रूपी मथानी से मथा जाए और मथानी मथने के लिए रस्सी क्या होगा सुंदर और सत्यवाणी और कमोरी को मथानी को आधार देने के लिए खंभा क्या होगा दम का आधार इंद्रिय दमन। और इस प्रकार जब उस दूध को मथा जाएगा तो उससे वैराग्य रूपी मक्खन निकलेगा और उस मक्खन में जो मल रूपी जल है उसको जलाने के लिए जीव योग रूपी अग्नि प्रकट करे जिसमें शुभ और अशुभ सभी कर्मों का ईंधन लगा दे और उसके पश्चात उसको जला करके निश्चयात्मक बुद्धि से उसको ठंडा करे। तब निर्मल ज्ञान रूपी घी निकलता है। उस घी को जीव का विज्ञान रूपनी बुद्धि चित्त रूपी दिया में डाल करके, दिया क्या होगा चित्त रूपी दिया में डाल करके समता रूपी दिवट पर उसको बैठावे और तब उसमें
तीन अवस्था और तीन गुण। तीन अवस्था है, तीन गुण हुआ सत्व, रज और तम। तीन अवस्था हुआ जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। यह जो कपास की तरह है, इससे रुई निकाल करके बाती बना करके उस दीप में डाले और दीप को जलावे, तो यह जो दीप होगा यह होगा विज्ञानमय दीप। और इस दीप के जलते ही उसके समीप सभी प्रकार का जो जीव का अहंकार है वह जल जाएगा। और तब जीव का भाव कैसा होगा? सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। ब्रह्म मैं ही हूँ, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। और यह तेल धारावत भाव जो चलेगा वह दीप का लौ होगा। और उस लौ और उस दीप को देख करके जीव को आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। आत्मानुभूति का प्रकाश फैलेगा, जिस प्रकाश में भेद रूपी जो भाव है वह समाप्त हो जाएगा। तेरा मेरा, ये जो मेरा तेरा का भाव है यह समाप्त हो जाएगा। और प्रबल अविद्या परिवार का मोह इत्यादि जो अंधकार है उसका नाश हो जाएगा। और तब प्रकाश फैलेगा। उस प्रकाश में विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को जो जीव के हृदय में पड़ गया था उस गांठ को खोल देगी। जब गांठ खुल जाएगी तो जीव पुनः कृतार्थ हो जाएगा, पुनः ब्रह्म रूप हो जाएगा, परमानंद हो जाएगा। जय श्री राम। कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ किया जाएगा। विषय गूढ़ है ये। और नेक्स्ट कड़ी में हम लोग भक्ति के दीपक, भक्ति के प्रकाश पर चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम।